वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 20 मार्च 2024 और 20 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों यूएसए, अमेरिका के साथ, है ना, अमेरिका के साथ दोस्तों भारत टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो कोविंद समिति है, रामनाथ कोविंद समिति है, ये दोस्तों एक साथ चुनाव से संबंधित है। किससे संबंधित है? एक साथ चुनाव से संबंधित है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसे चुना है? शीतल देवी जी, शीतल देवी को चुना गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना है दोस्तों? शीतल देवी को चुना है। कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो जयदीप हंसराज। किसे दोस्तों? जयदीप हंसराज जी को नियुक्त किया है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में रहा था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों याओंडे डिक्लेरेशन ये मलेरिया रोग से संबंधित है। अफ्रीका के 11 देश इस पर चर्चा कर रहे हैं और याओंडे डिक्लेरेशन अफ्रीका के 11 देश इसमें चर्चा कर रहे हैं जो मलेरिया रोग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, त्रिनेत्र ऐप 2.0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, मतलब किसे दिया गया है? तो थोदुर मदाबुशी कृष्णा, इनको हम दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में टीएम कृष्णा बोलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हमने कल पढ़ा चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है दोस्तों? 2024 के संगीत कलानिधि पुरस्कार थोदुर मदाबुशी कृष्णा। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अभी हमने दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन पढ़े हैं उसी से संबंधित ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, उसके बाद अन्य क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन कर रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे, आप कमेंट भी करते जाइए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को किस राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन चर्चा में था, यह निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर बताएंगे, मलेरिया रोग से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक ने वन कोटक का ग्रुप प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे, जयदीप हंसराज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जयदीप हंसराज। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? तो राइट आंसर बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आप कमेंट भी करते जाइए, कमेंट करेंगे तो आपको याद भी होते जाएगा, शीतल देवी जी, शीतल देवी जी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोविंद समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों एक साथ चुनाव, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइंट डे कब मनाया गया? तो इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों विश्व ग्राहक दिवस। तो ये दोस्तों प्रतिवर्ष 19 मार्च को मनाया जाता है, तो 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे मनाया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज की अगर बात करें, मार्च मंथ के 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया।
11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। तो इतने सारे दोस्तों अभी तक हमने मार्च मंथ के डे पढ़ चुके हैं जो अभी तक मनाए जा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती। सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। चलिए कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं करंट अफेयर के उत्तर प्रदेश के बारे में। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के किनारे स्थापित की जाएगी। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें, नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर। ये क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है और यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम में इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है? ये आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा दोस्तों। नो योर कैंडिडेट ऐप ये किए हैं दोस्तों हमारे भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, है ना, वो हैं दोस्तों राजीव कुमार जी, और इन्होंने ही नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लामा लोपजेंग का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे वे एक बौद्ध भिक्षु थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत निर्मित ड्रोनियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों हाल ही में किस देश ने भारत में निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों गुयाना, है ना, गुयाना देश ने किया है। अब बात करते हैं गुयाना, राजधानी क्या है? जॉर्ज टाउन। क्या है दोस्तों? जॉर्ज टाउन। करेंसी क्या है? तो गुयाना डॉलर। प्रेसिडेंट कौन है? इरफान अली। कौन है? इरफान अली। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क फिलिप। कौन है दोस्तों? मार्क फिलिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे P&G के इंडिया ने नया CEO नियुक्त किया है? हाल ही में किसे P&G इंडिया ने नया अपना CEO नियुक्त किया है? तो किसे किया है दोस्तों? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। किसे किया है? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम को P&G इंडिया ने दोस्तों CEO नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। किशोर मकवाना ने NCSC के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? किशोर मकवाना। और MP पुलिस, MPSI और MPPSC और अदर स्टेट के भी जो एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। श्री AS राजीव को CVC में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य आशा लकड़ा को नियुक्त किया गया। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MR कुमार जी को नियुक्त किया गया। और SAP ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश बना है। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश बना है।
है ना। और दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पे भारत है। ये आपको याद रखना है। चलिए बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। मुद्रा क्या है, टका। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है। और प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है दोस्तों, मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड़ सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीता है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, माफ़ी चाहते हैं, नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राइट आंसर बताएंगे उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता जी, ये दोनों को दोस्तों डायना स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। कुछ पुरस्कार की बात करें तो नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया। रिकेन यामामोटो 2024 में दोस्तों प्रीतजिगर पुरस्कार जीता है। और भारत को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। और ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश की हैं, हमने आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं हाल ही में किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया CEO नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर बताएंगे अरविंद कपिल। ऑप्शन नंबर बी, अरविंद कपिल जी को पूनावाला फिनकॉर्प का नया CEO नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें, नया क्वेश्चन है हाल ही में तेलंगाना और पांडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार CP राधाकृष्णन को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं दोस्तों झारखंड के राज्यपाल हैं, है ना। कहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये हैं झारखंड के राज्यपाल। और अभी तेलंगाना की जो राज्यपाल थी डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने इस्तीफा दिया है। और राधा कृष्णन जी को तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में अगर बात करें, नया क्वेश्चन है हाल ही में संजय मुखर्जी को किस राज्य के DGP नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों संजय मुखर्जी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर बताएंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के DGP के रूप में संजय मुखर्जी को नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। CM कौन है, ममता बनर्जी हैं। गवर्नर हैं CV आनंद बोस। और राजधानी क्या है, कोलकाता। पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ी को GI टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। देखिए 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला हुआ है कोलकाता में, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विनय कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर बताएंगे विनय कुमार जी को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो रूस देश के भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं दोस्तों विनय कुमार जी। चलिए विनय कुमार जी की बात करें, रूस की बात करें तो रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी है मॉस्को, राजधानी मॉस्को और मुद्रा है रूबल। और राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 5वीं बार चुनाव जीत चुके हैं, व्लादिमीर पुतिन। कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2024 में टाइगर ट्रायम्फ 24 शुरू हुआ है, तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करा चुके हैं। चलिए अमेरिका ने दोस्तों भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है।
फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ये है दोस्तों सखी ऐप। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सखी ऐप विकसित किया गया है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करें। ज़्यादा डिटेल नहीं है, ये क्वेश्चन भी हमने आपको करवा चुके हैं। ये है दोस्तों पूनावाला फिनकॉर्प के नए एमडी और सीईओ अरविंद कपिल, है ना, अरविंद कपिल जी की फ़ोटो है। बात करते हैं इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो अजय भुटाया जी, है ना। पहले सीईओ कौन थे? अजय भुटाया जी। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और इनके स्थान पर अब अरविंद कपिल जी को सीईओ नियुक्त किया गया है। बात करते हैं नए क्वेश्चन में। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता डायना स्मृति पुरस्कार मिला है। ये आप फोटो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन में। यह है दोस्तों राजीव कुमार जी, इलेक्शन कमीशन लॉन्चेज नो योर कैंडिडेट ऐप। कौन सा? नो योर कैंडिडेट ऐप। तो किसने लॉन्च किया है? राजीव कुमार जी ने। चुनाव आयोग के, है ना, हमारे भारतीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए चुनाव आयुक्त हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कलिंगा स्टेडियम है दोस्तों। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन किया। ये क्वेश्चन भी हमने आपको करा चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।